एक उत्पादक के संतुलन स्तर निर्धारण में जिन दो अवधारणाओं या टूल्स का प्रयोग किया जाता है, उसमें सबसे पहली है एक समोत्पाद वक्र या आइसोक्वांट और दूसरी अवधारणा है समलागत रेखा। इन दोनों के द्वारा एक उत्पादक की संतुलन शर्तें निर्धारित होती हैं और संतुलन स्तर का निर्धारण होता है। आज के प्रश्न इन्हीं अवधारणाओं और एक उत्पादक के संतुलन से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन में जो स्थान तटस्थ वक्रों को दिया जाता है, उत्पादक के संतुलन में वही स्थान दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए समोत्पाद वक्र। एक समोत्पाद वक्र एक उत्पादक के लिए वह वक्र होता है जो दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिससे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। यह उत्पादन की विभिन्न तकनीकी संभावनाओं को बताने वाला वक्र होता है। दूसरा विकल्प है समलागत रेखा, जो कि उत्पादन की आर्थिक संभावनाओं को बताती है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। दूसरा प्रश्न है, समोत्पाद वक्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला विकल्प है, ये उत्पादन फलन की अभिव्यक्ति होते हैं। सभी समोत्पाद वक्र उत्पादन फलनों की ही अभिव्यक्ति होते हैं। अर्थशास्त्र में कई प्रकार के उत्पादन फलन होते हैं जो कि उत्पादन की मात्रा और साधनों के मध्य भौतिक संबंध को बताते हैं। अगला विकल्प है, उत्पादन के एक निश्चित स्तर से संबंधित दो साधनों के सभी संभावित संयोगों को समोत्पाद वक्र के द्वारा ही बताया जाता है। यह भी सही कथन है। तीसरा है, इससे पैमाने के प्रतिफल और साधन के प्रतिफल, जो कि क्रमशः दीर्घकाल और अल्पकाल से संबंधित होते हैं, इन दोनों को दर्शाया जा सकता है। यह भी बिल्कुल सही कथन है। और अंत में ये उत्पादन की आर्थिक संभावनाओं को बताते हैं। यह कथन समोत्पाद वक्र के बारे में सही नहीं है, क्योंकि समोत्पाद वक्र जो है वो उत्पादन की तकनीकी संभावनाओं को बताते हैं, आर्थिक संभावनाओं को नहीं। अगला प्रश्न है, समोत्पाद वक्र के मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होने का क्या कारण है। इसका सही उत्तर है विकल्प ब, साधनों के मध्य पाई जाने वाली घटती तकनीकी प्रतिस्थापन दर। एक उत्पादक के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन दर वह दर होती है जब उत्पादक उत्पादन की मात्रा को समान बनाए हुए एक साधन की जगह दूसरे साधन का प्रयोग करता है। इस तरह से घटती हुई जो तकनीकी प्रतिस्थापन दर है वह इस वक्र के आकार का कारण होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता समोत्पाद वक्र की विशेषता नहीं है। पहला विकल्प है, ये बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरते हुए होते हैं। ये इसलिए क्योंकि उत्पादक जब उत्पादन के स्तर को समान बनाए हुए एक साधन की मात्रा का अधिक प्रयोग करता है तो दूसरे साधन की मात्रा को कम करना होता है। दूसरा है, दो समोत्पाद वक्र परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकते। ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। यदि दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो वह बिंदु विभिन्न साधन संयोगों से समान उत्पादन को बताएगा, जो कि तकनीकी रूप से संभव नहीं होता है। अगला विकल्प है, ऊंचा समोत्पाद वक्र उत्पादन के ऊंचे स्तर को बताता है। ये भी समोत्पाद वक्रों की विशेषता होती है। यहाँ विकल्प ब, ये मूल बिंदु के प्रति नतोदर होते हैं। ये सही विकल्प नहीं है, क्योंकि समोत्पाद वक्र जो हैं उनका आकार उन्नतोदर होता है, जो कि तकनीकी प्रतिस्थापन की गिरती हुई दर को बताता है। इस तरह से ब विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्पादन में रिज रेखाएं क्या दिखाती हैं। रिज रेखाएं, जिन्हें परिधि रेखाएं भी कहा जाता है, ये दो प्रकार की होती हैं। एक ऊपरी परिधि रेखा और एक निचली परिधि रेखा। यदि रेखा चित्र में यहाँ y एक्सिस पे पूंजी को लें और x एक्सिस पे श्रम को लेते हैं तो ऊपरी परिधि रेखा पूंजी के शून्य सीमांत उत्पादनों को मिलाने वाला वक्र होता है। इसी तरह से निचली परिधि रेखा श्रम के शून्य सीमांत उत्पादनों को बताने वाला वक्र होता है। ऊपरी परिधि रेखा के ऊपर पूंजी के जो सीमांत उत्पादन होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं और निचली परिधि रेखा के आगे श्रम के सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होते हैं। इस तरह से इन रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है वो उत्पादन का फिजिबल एरिया होता है, जो उत्पादन की द्वितीय अवस्था को बताता है। इस प्रकार जो रिज रेखाएं होती हैं वो उत्पादन की तकनीकी सीमाओं को बताती हैं। अगला प्रश्न है, यदि समोत्पाद वक्र एक सीधी रेखा के रूप में नीचे गिरता हुआ होता है तो ये क्या बताता है। एक सीधी रेखा समोत्पाद वक्र जो रैखिक होता है वो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर होने को बताता है। और ऐसा तभी होता है जब
दो साधन जिन्हें एक उत्पादक काम में ले रहा है वो एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापन होते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। अपूर्ण प्रतिस्थापन साधनों की स्थिति में एक समुत्पाद वक्र होता है वो अरैखिक होता है, सीधी रेखा के रूप में नहीं होता। जबकि जब साधन पूर्ण पूरक होते हैं, जब उनको एक स्थिर अनुपात में प्रयोग में लाया जाता है, तो समोत्पाद वक्र की आकृति एल आकृति होती है। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में जब साधनों को एक दूसरे के स्थान पर अनंत रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, समोत्पाद वक्र की जो प्रतिस्थापन लॉस होती है वो अनंत होती है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है, स्थिर अनुपात उत्पादन फलन से संबंधित समोत्पाद वक्र की आकृति कैसी होती है? स्थिर अनुपात उत्पादन फलन में वे साधन काम में लिए जाते हैं जो एक दूसरे के पूर्ण पूरक होते हैं, एक स्थिर अनुपात में काम में लिए जाते हैं। जैसे एक बस एक ड्राइवर, इसी तरह से दो बस के साथ दो ड्राइवर की आवश्यकता होती है। ये स्थिर अनुपात उत्पादन फलन का उदाहरण है। ऐसी स्थिति में जो समुत्पाद वक्र होता है वो एल आकृति का होता है। इस तरह से स यहाँ पर सही विकल्प है। किस समुत्पाद वक्र को लियोनटीफ समुत्पाद वक्र कहा जाता है? लियोनटीफ नामक अर्थशास्त्री ने अपने इनपुट आउटपुट मॉडल में स्थिर अनुपात उत्पादन फलनों का प्रयोग किया था और स्थिर अनुपात उत्पादन फलनों के अनुरूप जो समुत्पाद वक्र होता है वो एल आकार का होता है। इस तरह से एल आकार समुत्पाद वक्र को ही लियोनटीफ समुत्पाद वक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सम लागत रेखाओं का ढाल क्या मापता है? सम लागत रेखाएं चूंकि आर्थिक संभावनाओं को बताती हैं, ये एक उत्पादक अपने टोटल आउटले और साधनों की कीमतों के आधार पर तय करता है। इस तरह से साधन कीमत का जो अनुपात होता है वही सम लागत रेखा के ढाल को बताता है। यहाँ ब विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न एक उत्पादक के संतुलन से संबंधित है। समुत्पाद वक्र द्वारा एक उत्पादक के संतुलन की शर्त में से निम्न में से नहीं है। पहला है, जहां समुत्पाद वक्र और समलागत रेखा स्पर्श करते हैं, यह सही विकल्प है। दूसरा, संतुलन में समुत्पाद वक्र का ढाल उन्नतोदर होता है, यह भी सही है क्योंकि जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो गिरती भी होती है। संतुलन में समुत्पाद वक्र का ढाल नतोदर होता है, यह संतुलन की शर्त नहीं है क्योंकि समुत्पाद वक्र का ढाल उन्नतोदर होता है। और अंतिम एम आर टी पी एल के इज इक्वल पी एल अपॉन पी के, जो कि पहले ऑप्शन का ही एक समीकरण रूप है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प स है।